चलो हम आगे बढ़ने से पहले ट्राइग्नोमेट्री त्रिकोणमिति कहते किसको इसको जान लेते हैं। तो इसका इंग्लिश नेम जो ट्राइग्नोमेट्री है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है, जो जिसमें ट्राई का मतलब होता है तीन और ग्नो का मतलब होता है भुजा और मेट्रो का मतलब होता है माप। यानी तीन भुजाओं की माप जिसमें हम करते हैं, यानी तीन भुजाओं के नापते उसे हम त्रिकोणमिति ट्राइग्नोमेट्री कहते हैं, जो हमारा ग्रीक शब्द से लिया गया है। जैसा कि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, कुतुब मीनार देखने गया है, क्या ये व्यक्ति कुतुब मीनार को देख के उसकी ऊंचाई नाप सकता है? क्या कोई व्यक्ति जो अपने बालकनी में खड़ा है, अपने बालकनी में ये खड़ा है और वो एक गमले को देख रहा है और बीच में नदी बह रही है, तो क्या वो अपने तो ये क्या नदी की चौड़ाई नाप सकता है? जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार को क्या ये व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर कुतुब मीनार को देख रहा है। इस व्यक्ति को कुतुब मीनार से अपने आप की दूरी पता है, तो ये व्यक्ति कुतुब मीनार की ऊंचाई मालूम कर सकता है। जो ये व्यक्ति बालकनी में खड़ा होकर इस गमले को देख रहा है और बीच में नदी बह रही है और इस व्यक्ति को अपनी ऊंचाई मालूम है, वो कितने फीट ऊपर खड़ा है, तो क्या यह व्यक्ति अपने नदी की चौड़ाई नाप सकता है? तो इस त्रिकोणमिति में हम इसी तरह के सवाल आगे पढ़ेंगे। तो किस तरह से ये लड़का कुतुब मीनार की ऊंचाई नापेगा और किस प्रकार ये लड़का गमले अपनी ऊंचाई की सहायता से इस नदी की लंबाई नाप सकेगा। तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में, त्रिकोणमिति में क्या उपयोग है इसको जान लेते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज जो है, इसका ये कोण राइट एंगल है 90 डिग्री का। मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी है और कोण ए के सामने वाला भुजा कोण ए के सामने वाला भुजा हमारा होता है लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर पी कहते हैं। और ए के जो बलग वाला जो भुजा है उसे हम आधार बेस बी कहते हैं। और जो सबसे बड़ा हाइपोटेनियस उसको हम कर्ण एच कहते हैं। पर ये कोण ए के लिए ये लंब है, इसके सामने वाला भुजा लंब है कोण ए के लिए, और कोण ए के लिए इसका बलग वाला भुजा आधार है बी है। पर कोण सी के लिए पर कोण सी के लिए ये इसका लंब नहीं है। कोण सी के लिए सी भी इसका आधार है, सी भी इसका आधार है। और कोण सी के सामने वाली भुजा इसका लंब है। यानी कोण के अनुसार लंब और आधार चेंज हो रहा है, पर कर्ण वही है, ठीक ना। कर्ण नहीं चेंज होगा। कोण के आधार पे हमारा आधार और लंब चेंज होता है। जिस कोण से हम चलेंगे उसका बलग वाला भुजा उसका आधार हो जाएगा और उसके सामने वाला भुजा उसका लंब हो जाएगा। बस इस चीज का हमको ध्यान रखना है। अगर इस कोण कोण ए से चलेंगे तो कोण ए के लिए इसके सामने वाला भुजा हमारा लंब हो जाएगा और कोण ए के बलग वाला भुजा इसका आधार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
जैसा कि आपको बोर्ड पे फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूला को हमको याद करना होगा। इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से हम बनाएंगे। तो कुछ फॉर्मूला को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पी बाय एच है। साइन थीटा बराबर पी बाय एच। इसी का उल्टा होता है कोस कोसाइन। इसी का उल्टा होता है कोसाइन थीटा बराबर, इसी को उल्टा कर देते हैं, एच बाई पी होता है। और कोस थीटा का बी बाई एच होता है, और इसी का उल्टा होता है सेक। तो सेक का उल्टा होता है एच बाय बी। और टेन थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पी बाई बी, और इसका उल्टा हो जाता है कोट थीटा बराबर बी बाय पी। या हम इसको याद करके इसको याद रख सकते हैं, इसको याद रख के इसको याद रख सकते हैं, और टेन थीटा को याद रख के कोट थीटा को याद रख सकते हैं हम। यहाँ पे साइन थीटा जो पी दिख रहा है ये परपेंडिकुलर यानी लंब है, और ये एच हाइपोटेनियस कर्ण है, और ये जो बी दिख रहा है बेस आधार है। इसी का हम प्रयोग करके आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसका हमको पहले कर्ण निकालना होगा, तब आगे का क्वेश्चन हम करेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? कर्ण के लिए फॉर्मूला होता है एच बराबर ऐसे हाइपोटेनियस कर्ण पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट एच पी की जगह पे क्या लिखेंगे? पी हम अभी इसको ले सकते हैं, क्योंकि अभी कोई कोण हमको दिया नहीं है। इसमें नहीं बोला है कि कौन ए से चलना है कौन सी से चलना है। तो हम पी इसको और बी इसको ले लेते हैं। तो कौन पी का मान 7, सॉरी भुजा पी का मान क्या है 7। 7 का स्क्वायर प्लस बी के जगह पे 24, 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, प्लस 24 का स्क्वायर 576। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 6 15, 7 4 11, 625। तो 625 जब रूट से निकलेगा तो 25 मीटर। तो कर्ण का मान हमको निकल गया 25 मीटर, यानी AC जो हमारा है 25 मीटर। तो इसका क्या उपयोग करना है? तो हम इसी से हम साइन A निकालेंगे। तो चलते हैं आगे साइन A के लिए। तो हम साइन A का अभी फॉर्मूला बताए थे। साइन A बराबर क्या होगा? P बाय एच। तो साइन A के लिए P क्या है? साइन A के लिए P इसका 7 है। साइन A के लिए इसका लंब क्या होगा? इसके सामने वाला भुजा, तो 7। और साइन A के लिए इसका एच कर्ण क्या होगा? कर्ण तो नहीं चेंज होता है, वही होगा 25। तो 7/25 इसका आंसर हो गया। और कोस A के लिए, कोस A का फॉर्मूला होता है बी बाय एच। तो A के लिए इसका बेस क्या होगा? इसके प्लग वाला भुजा बेस इसका होगा 24 सेंटीमीटर, और एच क्या होगा? 25 मीटर। तो इसका आंसर 24/25 यानी 24/25 होगा। तो अब हम साइन सी और कोस सी चलते हैं। तो साइन सी के लिए, साइन सी ये है, तो साइन सी के लिए इसके सामने वाला क्या होता है? पी लंब होता है, और इसके बलग वाला बी। तो अब साइन सी के लिए इसके सामने वाला पी और इसके बलग वाला बी। तो साइन सी, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाय एच। तो इसका पी कौन सा है? 24। और एच क्या होगा? एच तो नहीं बदलता है, वही होगा 25। और कोस सी,
कोस सी के लिए क्या फॉर्मूला है, बी बाय एच का। तो बी इसके बलग वाला भुजा 7 और एच क्या होगा 25। तो ध्यान रहे कौन को हमको देख के चलना है। साइन सी दिया है तो हम सी से चलेंगे। सी के बलग वाला बी होगा और सी के सामने वाला इसका पी होगा। इस बात को हमको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमको टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। तो टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात करने से पहले हमको इसकी जो तीसरी भुजा है उसका मान हमको ज्ञात करना होगा। तो त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो हमको क्यू आर भुजा की लंबाई ज्ञात करना होगा। तो ये एच है, ये पी है, ये बी है। तो चलते हैं हम। बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का मान है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटेगा तो 25 और बाहर निकलेगा 5। तो बी का वैल्यू क्या हो गया 5। तो हमको बोला टेन पी माइनस कोट आर, ज्ञात क्या करना हमको, टेन पी माइनस कोट आर। तो टेन पी से जब चलेंगे, टेन पी कहाँ है, पी यहाँ है। तो पी के सामने वाला भुजा क्या होगा, पी के सामने वाला भुजा किसी कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, इसका पी होता है। परपेंडिकुलर लंब पी के सामने वाला भुजा इसका पी होगा। ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर। टेन तो हमें टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। तो टेन पी का फॉर्मूला होता है पी बाय बी और कोट आर का फॉर्मूला होता है बी बाय पी। तो इसको करने से पहले हम देख लेते टेन पी से हमको चलना। टेन पी के सामने वाला होता है इसका पी, तो पी इसका क्या हो गया 5 और इसके बलग वाला भुजा जो होता है वो क्या होता है बी। तो टेन पी पी के बलग में क्या है 12, तो 12 इसका हो गया बी। अब चलेंगे आर से, कौन आर से, इसके सामने वाला इसका पी हो जाएगा, यानी पी हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर और 12 नीचे लिखना होगा, पी हमको इसमें नीचे लिखना है। और आर के बलग वाला भुजा क्या हो जाता है उसका बी, तो बी कितना है 5। तो ये घटेगा तो 0 आंसर। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है पी बाई एच बराबर 3/4, यानी पी का वैल्यू हमको 3 दे दिया और 4 का 4, सॉरी एच का 4 दे दिया है। पी का मान 3 और एच का 4। तो हमको बी नहीं दिया तो बी पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो बी बराबर क्या होगा फॉर्मूला, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का। तो एच की जगह पे क्या 4, 4 का स्क्वायर माइनस पी की जगह पे क्या 3, 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, घटेगा तो क्या हो जाएगा, 16 में से 9 गया √7। ठीक है √7 होगा। तो आगे हमको बोला कोस ए का मान ज्ञात करना। तो कोस ए बराबर क्या होगा बी बाय एच होगा। तो बी का वैल्यू क्या है
बी का वैल्यू अभी हम निकाले √7 है, √7 है। एच का वैल्यू 4। और tan ए बराबर क्या आएगा? तो tan ए बराबर होता है हमारा P/B। तो P का मान क्या है? 3। और B का वैल्यू √7। ये हमारा आंसर। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो इसको भी हम सोल्व कर लेंगे। तो 15 कोट ए बराबर 8, तो इसके साथ 15 है, तो हमको घबराना नहीं है। ये जो गुना में 15 है उसको भाग में कर देना है। जो गुना का 15 है उधर जाके भाग में जाएगा। तो हमारे पास आ गया कोट ए बराबर 8/15। तो कोट ए की जगह पे हम लिखते हैं क्या? B/P बराबर 8/15। तो B का मान 8, P का मान 15, क्या नहीं दिया है? H। तो H हमको निकालना है। P² प्लस B² से। तो P² 15, P की जगह पे 15 का स्क्वायर प्लस B की जगह पे 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जोड़ा जाएगा। तो 289 जो है 17 का स्क्वायर, तो H बराबर 17। तो हमको H का वैल्यू निकल गया। अब क्या निकालना? साइन और सेक का। तो साइन ए बराबर होता है P/H। तो P का वैल्यू, P हमको 15 दिया है। P कितना दिया है? 15। और H का वैल्यू अभी हम निकालें 17। तो साइन ए बराबर 15/17। और सेक ए बराबर हमको निकालना है। तो सेक इसका अपोजिट है कोस का। तो कोस का फॉर्मूला होता है B/H। तो सेक का इसका उल्टा हो जाएगा क्या? H/B। तो H का वैल्यू है 17 और B का वैल्यू यहाँ पे 8 दिया है, तो 8 लिख देंगे। यही हमारा आंसर।